दोस्तों, अगर आप ये चाहते हो कि पार्टनर आपकी वैल्यू करे, आपकी रिस्पेक्ट करे और आपको हमेशा वैल्यूएबल पर्सन समझे, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको ऐसा एक चीज़ के बारे में बताऊंगी। ये चीज़ अगर आप सही से सुन लिए, समझ लिए और फिर अपने लाइफ में अप्लाई किए तो डेफिनेटली पार्टनर आपको वैल्यू करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लड़का लड़की सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा ध्यान से वॉच कर लीजिए, इसमें आपका ही फायदा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्रीपर्णा श्री चैनल में न्यू हो तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली ऐसे ही साइकोलॉजिकल लव टिप्स की कोई भी वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा काम है जिससे कि पार्टनर आपको वैल्यू करने पर मजबूर हो जाएंगे? वो है दोस्तों, आपको खुद की वैल्यू करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि अगर खुद की वैल्यू हम करें तो इससे सामने वाले का क्या संबंध, और सामने वाला इससे मुझे वैल्यू करने पर कैसे मजबूर हो जाएंगे, वही मैं आपको समझाऊंगी। क्योंकि दोस्तों, अगर आप खुद की वैल्यू करते हो तो पर्टिकुलर कुछ काम है जो कि आपको करना पड़ेगा और पर्टिकुलर कुछ काम है जो कि आपको नहीं करना है। और अगर आप ये काम कर पाए तो पार्टनर भी आपकी वैल्यू करने पर मजबूर हो ही जाएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आपको क्या क्या काम नहीं करना है जिससे कि आपका वैल्यू गिरता है। सबसे पहले है दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा बात नहीं करना है। बहुत ज़्यादा बात करने पर आपका वैल्यू गिरता है। क्योंकि दोस्तों, मार्केट में भी आप देखे होंगे, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाता है तो उसका वैल्यू तुरंत गिर जाता है। और जो भी चीज़ मार्केट में नहीं मिलता है, जो कि मिलना मुश्किल हो जाता है, उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो ये सब जगह में लागू है। बातें ज़्यादा करोगे तो डेफिनेटली आपका वैल्यू गिरेगा। इसीलिए दोस्तों, आपको बातें कम करना है। बातें कम करोगे तो आपका वैल्यू बढ़ जाएगा। दूसरा है दोस्तों, आपको बिन मांगे सलाह नहीं देना है। अक्सर पार्टनर यही गलती करते हैं कि सामने वाले को बिन मांगे सलाह दे देते हैं। दोस्तों, बिन मांगे कुछ भी मिले ना, वो बिल्कुल वैल्यूलेस हो जाता है। अगर आपको किसी चीज़ का नीड ही नहीं है और कोई आपको दे रहा है तो वो थोपना हो गया, आपके ऊपर थोप देना हो गया। ठीक है, आप कोई पसंद से उस चीज़ को नहीं लेते हो अगर आपको बिन मांगे कुछ मिल जाए। तो इसी तरह से आपका सलाह चाहे कितना भी मूल्यवान क्यों ना हो, अगर सामने वाले को उसका नीड नहीं है और आप बिन मांगे दे रहे हो तो वो फिर आपसे दूर भागेंगे, वो फिर आपका सलाह लेना ही नहीं चाहेंगे। फिर आपका वैल्यू इतना ज़्यादा गिरेगा जिसका कोई हद नहीं है। इसलिए आपको कभी भी बिन मांगे कुछ सलाह नहीं देना है। थर्ड काम जो आपको नहीं करना है जिससे आपका वैल्यू बहुत ज़्यादा गिरता है, वो है दोस्तों, आपको उसके फैमिली मेंबर को लेके कुछ नहीं बोलना है। अगर आप पार्टनर के फैमिली मेंबर्स को लेके कुछ बोलते हो और वो अगर नेगेटिव है तो आप तो समझो बस शामत आ जाएगा। मतलब कि आप अपने पार्टनर के घर वालों को लेके नेगेटिव बोल रहे हो और आप चाहते हो वो आपका वैल्यू करे, जिंदगी में पॉसिबल नहीं है। देखो दोस्तों, ऐसा तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है कि आपके पार्टनर के घर वाले को आप अपना ही समझो। ऐसा होता नहीं है। मैक्सिमम शादीशुदा लाइफ में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है कि सास ससुर या ननद या देवर या जेठ कोई भी हो, वो बहू को अपना नहीं समझते। वो बहू के ऊपर टॉर्चर करते हैं और चाहते हैं बहू उनका बहुत ज़्यादा सेवा करे, उनके पैर दबाए, उनको एकदम से आसमान में बिठा के रखे। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन बहुएं जो करते हैं ना, वो भी गलत है। वो अपने हस्बैंड को जाके उनके ही घर वाले के बारे में भड़काते, उल्टा सीधा बोलते हैं और इससे क्या होता है, वो हस्बैंड बीबी के ऊपर ही ज़्यादा भड़क जाते हैं। मुझे बहुत से वाइफ की कॉल आते हैं ऐसी ही कि मेरे हस्बैंड को पता है कि उसका मम्मी गलत है या फिर उसका पापा गलत है, फिर भी वो उनका ही साइड लेते हैं। मैं कितना भी समझाने जो मुझे ही चुप करा देते हैं। तो आप लोगों के दिमाग में इतना भी नहीं आता है क्या कि वो उनका फैमिली वाले हैं, उनको तो अच्छा लगेगा ही ना। आप एक चीज़ सोचो, मान लो आपके हस्बैंड ने 20 साल की उम्र में शादी किया है, तो 20 साल तक उनके माँ बाप भाई बहन उनके लिए जो चीज़ किया है वो तो बहुत ज़्यादा है ना। इसके लिए आपका हस्बैंड हमेशा अपने घर वालों के प्रति ग्रैटिट्यूड से भरे रहेंगे। रहना भी चाहिए तो उनको रहने दो। उसको कभी भी उनके घर वालों के बारे में बोल के भड़काने की कोशिश मत करो। आप खुद सोचो ना, आपके घर वाले के बारे में अगर कोई बुरा बोलता है तो आपको कितना मिर्ची लगता है। क्योंकि आपके घर वाले आपके लिए जो किए हैं, सामने वाला कभी वो नहीं समझ सकता है ना। इसी तरह से दोस्तों, हर किसी को अपने घर वाले, अपने परिवार वाले अच्छे लगते हैं। इसीलिए ये गलती कभी मत करो। कभी मत जाके पार्टनर को उनके ही घर वालों के बारे में कुछ भी नेगेटिव मत बोलो। ये बोलने पर कभी भी आपका वैल्यू नहीं बढ़ेगा। आप चाहे लिख के ले लो, एक गारंटी है।
कभी भी आपको मान सम्मान या फिर रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा अगर आप उनके ही घर वालों के बारे में बुरा बोलते हो तो। ये आपका 3 नंबर काम है। चौथा काम क्या है जिससे आपका वैल्यू बहुत जल्दी घटता है, बहुत ज़्यादा घटता है? ये है दोस्तों बहुत ज़्यादा खर्चा करना पार्टनर के ऊपर। अगर आप अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा कर दोगे ना तो भी उस चीज़ का वैल्यू नहीं रहता है, क्योंकि क्या होता है, जो भी चीज़ ज़्यादा हो जाता है उसका वैल्यू नहीं रहता है। जो भी चीज़ बिन मांगे मिलता है उसका वैल्यू नहीं होता है। तो आप क्या कर रहे हो, बिन मांगे उसको पैसा दे रहे हो और इतना ज़्यादा दे रहे हो, तो दोनों ही चीज़ में आपका वैल्यू घटता है। तो आई होप आप समझ गए कि आपको क्या क्या नहीं करना है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या क्या करना है जिससे आपका वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यह दोस्तों आपको हमेशा अपने पार्टनर के साथ रेस्पेक्टफुली बात करना है, रेस्पेक्ट देके बात करना है। जितना आप रेस्पेक्ट देके बात करोगे उतना ही आपको रेस्पेक्ट मिलेगा सामने से। अगर आप सामने वाले को गाली देते हो और आप क्या चाहते हो वो आपको पूजा करे, ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना। आप सामने वाले को गाली दोगे तो आपको गाली ही मिलेगा। आप सामने वाले को नेगेटिव चीज़ें दोगे तो आपको नेगेटिव ही मिलेगा। आपको सामने वाले को हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही देना है, रिस्पेक्टफुली ही बात करना है। मान लो कभी कभार नोकझोंक हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, सामने वाला भले ही बुरा बर्ताव करे, आपको वो बुरा लगे तो उसका जवाब देने का तरीका अलग है, लेकिन उसके साथ चिल्लम चिल्ली, झगड़ा, गाली गलौज ये सब नहीं करना। ये सब करने पर आपका वैल्यू कभी नहीं बढ़ेगा। वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो बातों में कंट्रोल रखो, हमेशा रेस्पेक्टफुली बात करो। दूसरा क्या है, अगर आप अपना वैल्यू बढ़ाना चाहते हो, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाओ। अगर आप सामने वाले के पैसों के ऊपर डिपेंडेंट हो या फिर किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट हो तो वो आपकी वैल्यू कतई नहीं कर सकते। आप खुद सोचो ना, मान लो कोई आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप क्या उसका वैल्यू करोगे? नहीं करोगे ना। तो इसी तरह से आपको किसी के ऊपर डिपेंड रह के कभी नहीं सोचना कि वो मेरा वैल्यू कैसे करेंगे, क्योंकि आप खुद ही आपका वैल्यू नहीं करते हो। अगर आप खुद ही आपका वैल्यू करते तो आप उसके सामने थोड़ी जाके हाथ फैलाते, आप खुद का कुछ करने की कोशिश करते ना। चाहे कुछ भी करो, चाहे 2 पैसा भी कमाओ, लेकिन खुद कमाओ। ऐसा कुछ करो जिससे कि आपको इतना पैसा मिल जाए कि आपका खाने पीने का खर्चा कम से कम वहां से निकल जाए। ठीक है, तो ज़रूर ये चीज़ आप करो अगर आप खुद का वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो। तीसरा है दोस्तों, आपको कम बात करना है, ज़रूरत से ज़्यादा बातें नहीं करना है। ज़रूरत से ज़्यादा बातें करोगे तो पार्टनर कतई नहीं वैल्यू करेंगे। पार्टनर तो क्या है, इस दुनिया में कोई नहीं वैल्यू करेंगे। वो बोलेंगे ये तो बकवास करता रहता है, ये तो बड़बोला है, ये तो बस बोलता रहता है। तो इसीलिए दोस्तों आपको अपनी वैल्यू बढ़ाना है तो अपने बातों में वजन लाओ, कम बात करो। ज़रूरत से अधिक बात करके आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, सिर्फ आपका ऊर्जा नष्ट होता है। इसीलिए कम बात करो तो आपका वैल्यू बढ़ता रहेगा। चौथा है दोस्तों, अगर आप चाहते हो आपका वैल्यू पार्टनर करे और करने पर मजबूर हो जाए तो यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ध्यान से सुन लो, कान खोल के सुन लो, ठीक है। यह है दोस्तों, ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई कमज़ोरी पार्टनर का पकड़ लो और उसके हिसाब से उसको अपने वश में रखने की कोशिश करो। मतलब कि आप देखो कि पार्टनर को आपसे क्या चाहिए और वही चीज़ को आप उसे थोड़ा थोड़ा देके उसको अपने वश में रखने की कोशिश करो। अगर आपके पार्टनर का कुछ भी चीज़ का नीड है आपसे और वो नीड आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके उसको देते हो तो वो नीड के वो हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेंगे, वो हमेशा आपकी वैल्यू करेंगे, हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। और दोस्तों अगर वो नीड आप पूरा एकदम में ही पूरा कर दिए तो वो आपको भूल जाएंगे, फिर वो आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। इसीलिए दोस्तों कुछ भी हो सकता है, जिस चीज़ में पार्टनर इंटरेस्टेड है तो उस चीज़ को थोड़ा थोड़ा देके उसको लत लगवा दो। उसको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ आपसे ही मिल सकता है। वो कोई भी चीज़ हो सकता है, वो फिजिकल नीड हो सकता है, वो मेंटल नीड हो सकता है, वो फाइनेंशियल नीड हो सकता है, वो सोशल नीड हो सकता है। कोई भी नीड हो आप पहले समझ लो और फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके देना शुरू कर दो, ताकि वो हमेशा आपकी वैल्यू करने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि उसको लगेगा कि ये वाला चीज़ तो मुझे पार्टनर ही दे सकता है। ऐसे अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर लिए तो फिर देखो पार्टनर आपको वैल्यू करने पर कैसे मजबूर हो जाएंगे। तो बाकी के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ज़रूर अप्लाई करना। और लास्ट वाले बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो अप्लाई करना ही करना। और फिर देखो पार्टनर कैसे वैल्यू करने पर मजबूर हो जाता है।